मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नजर तुम पर है। वह वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बड़ा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झकझोर दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगाड़े हैं। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और जो मेरे भक्तों पर अत्याचार करेगा उसको मैं दंड अवश्य देती हूँ और मैं उसे बहुत भयानक दंड देने वाली हूँ। अब उसे कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है। उसे मैं कैसी सजा देने वाली हूँ आपको इस संदेश के अंत में मैं बता कर जाऊंगी, इसलिए मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत उत्साह रहता है और उसके बाद अपने आप ही तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत उलझन सी महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती तुम्हारे मन में। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली, कहीं उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, कहीं उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम तब कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वह डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है, वह कितना गंदा सोच सकता है और वह कितना गंदा कर सकता है, यह तुम्हारी कल्पना से परे है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब और डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है, उसके षड्यंत्रों की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो, यह सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वह ऐसा कर रहा है। मेरे बच्चे, इसलिए तुम इतने दुखी हो नहीं, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा के लिए खड़ी हूँ, तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा, उसे सजा मिलेगी और अब वह तुम्हारे जीवन से पूरी तरीके से बाहर जाने वाला है। यहीं से एक अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, जहां पर खुशियां होगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा, तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी। मेरे बच्चे, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा, तुम खुश रहने लगोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा, तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वह इंसान बाहर जाएगा, यह निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वह तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा,
बुरा करना तो छोड़ो, अब वह तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए। तैयार हो जाओ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था। तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वह व्यक्ति यह सब कुछ कर रहा था। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज पर तुम्हें वार कर रहा था, एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, अब और नहीं, अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में, और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था। तुम्हें तो कुछ मन ही नहीं करता था। तुम एक निराशा भरा जीवन जी रहे थे, लेकिन अब तुम जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जियोगे। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो, वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वह संसार जिसमें वह मायाजाल बिखेर कर बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा। मेरे बच्चे, उसी पर तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा, एक नए जीवन का जन्म होगा, जिसमें खुशियां होंगी, हरियाली होंगी, और तुम्हें यह परिवर्तन खुद महसूस होगा अपने भीतर, अपने अगल बगल। उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी ऊर्जा अनुभव होगी अपने आसपास। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दो। सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो और अपने जीवन को जीना सीख लो। और वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है, खुशियां आ रही है, उन खुशियों का स्वागत करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।